हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का फुल एक्सप्लेनेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, तो जल्दी से पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद पार्ट 2 भी देख लेना। तो जल्दी से बिना किसी देर से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो अब अगर हम आसपास देखें हमारे, तो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग चीज़ें होती है जिसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज़ होती है और डिज़ाइन होती है। जैसे कुछ चीज़ें हमारी आसपास ट्राइंगल शेप की होगी, कुछ चीज़ें होगी स्क्वायर शेप की होगी, कुछ चीज़ें होगी वो सर्कल शेप की होगी, ठीक है। अलग अलग शेप्स की होती है। अब साइजेस भी अलग अलग होती है, ठीक है। साइजेस भी अलग अलग होती है। देखो ये देख लो, ये है तो ये किस साइज़ में लिखा हुआ है, छोटी साइज़ में लिखा गया है। और यही चीज़ सेम यहाँ पे देखो, ये बड़ी साइज़ में लिखा गया है, ठीक है। सब कुछ डिफरेंट शेप्स, साइजेस और टेक्सचर मतलब डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, ठीक है। सब कुछ इस दुनिया में, सब कुछ इस ब्रह्मांड में, सब कुछ बना हुआ है कोई ना कोई मटेरियल से। जैसे सब कुछ बना हुआ है एटम से, ठीक है। तो कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ है सारा यूनिवर्स, ठीक है। तो उसको साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया, मैटर बोल दिया। उन्होंने सोचा कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, ऐसे तो मटेरियल तो नाम चलेगा नहीं, तो कुछ साइंटिफिक नेम रख ले। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैटर अच्छा नाम है, मैटर रख लेते हैं, ठीक है। अभी द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो भी मैटर है। फिर जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी मैटर है। पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स और एक छोटी सी पानी की बूंद भी क्या है, मैटर है। और पार्टिकल, सैंड का जो पार्टिकल है वो भी मैटर है। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबाउट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल ऑफ सैंड है, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स ले लिया हमने। अभी इसमें एक पार्टिकल ऑफ सैंड है यहाँ पे, ठीक है, इतनी छोटी है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इस रेक्टेंगल में, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो ये एक मैटर हुआ। और जिसके मास मतलब वजन, बट ऑब्वियसली ये वजन एक्चुअली में ये नहीं होता मास, बट वी कैन कंसिडर इट लाइक वेट, ओके। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उनके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत पहले के ज़माने में लोग क्या सोचते होंगे कि यार हमारा आसपास है, पर क्या किस चीज़ से बना है ये सब, ठीक है, किस चीज़ से बना है ये सब। तो पहले के लोग, ज़माने के लोग सोचते थे ऐसा कि किस चीज़ से बना होगा, ऐसे चीज़ से बना होगा। पर हमें इस बार पता है, हमें पता है कि ये किस चीज़ से बना है, मैटर से बना है, ठीक है। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो पहले के ज़माने के इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या किया कि मैटर को 5 हिस्सों में बांट दिया। कौन से हिस्सों में, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है। तो उनको एक नाम भी दे दिया उन लोगों ने कि पंच तत्व, ठीक है, ये सब पंच तत्व है। अब अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो अभी क्या किया कि उन्होंने मान लिया कि सब कुछ लिविंग चीज़ें और नॉन लिविंग चीज़ें सब कुछ इस पंच तत्व से ही बनी है, कोई भी एडिशनल तत्व नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो पहले के ज़माने के ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ क्लासीफाई कर दिया मैटर को। अभी मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो हम अभी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर दिया। 2 हिस्सों में मैटर को बांट दिया। कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर, ठीक है। ऐसे उन्होंने 2 हिस्सों में मैटर को बांट दिया।
अभी इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे और केमिकल मैटर को भी जानेंगे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले जान लेते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand, ठीक है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमें क्या करना है, हमें एक 100 ml का बीकर लेना है। यहाँ पे 100 ml का हमने बीकर ले लिया, एक ये 100 ml का बीकर ले लिया हमने, ठीक है। ये बीकर ले लिया हमने, ये क्या है, एक बीकर है, बीकर हमने ले लिया। अभी आगे क्या करें, अभी फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अभी हमने आधा बीकर पानी से पूरा भर देना है, ठीक है। आधा बीकर एग्जैक्टली हमें भरना है और फिर क्या करना है, हमें मार्क कर देना है, जैसे हमने मार्क कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया। अभी हमें उसमें सॉल्ट डालनी है, ठीक है। अभी हमें उसमें सॉल्ट डालिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अभी हमें उसमें कुछ सॉल्ट डालनी है, सॉल्ट भी डाल सकते हो, शुगर भी डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो, ठीक है। तो हमें सॉल्ट डालनी है, ठीक है। उसके बाद ग्लास रॉड लेना है और उससे स्पून भी ले सकते हो, ठीक है। उससे उसको स्टर करना है, मतलब उसको हिलाना है और उसको डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। हमें कोई वाटर लेवल में चेंज दिखा, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। आपको क्या लगता है कि सॉल्ट को क्या हुआ। तो देखो वाटर लेवल को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल्स होते हैं, ये लिक्विड है, ठीक है। हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लिक्विड को, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी इनके बीच में देखो, अगर हम इस पर और पार्टिकल्स ऐड कर दे, और पार्टिकल्स ऐड कर दे सॉल्ट के पार्टिकल्स, तो यहाँ पे बीच बीच की जो जगह है ना, वहाँ पे और पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसको उनके लिए एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडजस्ट कर देंगे वाटर के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो वाटर लेवल तो चेंज होगा नहीं। अभी व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गई, सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। वाटर में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। अभी वेयर डज इट डिसअपियर, तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो क्या बन गया ये, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, वाटर का लेवल चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे बताया क्यों नहीं हुआ वाटर का लेवल चेंज, ठीक है। अभी ये हमें पता चल गया कि सॉल्ट पार्टिकल से बनती है। तो यहाँ पे जो स्कूल थी, पहली स्कूल जो बता रही थी कि मैटर कंटिन्यूअस है ब्लॉक की तरह, तो वो गलत था। मैटर पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, 100 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें 2 या 3 क्रिस्टल डालने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के उसके अंदर, और उसको हिला देना है, ठीक है। अभी हमको अप्रोक्सीमेटली 10 ml का सॉल्यूशन लेना है उसके अंदर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 100 ml में अगर हम डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट तो ऐसा डार्क पिंक कलर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अगर हम उसके अंदर से टेस्ट ट्यूब में से 10 ml का वाटर लेंगे और फिर ऐसे कितने लेंगे, 3 और ले लेंगे जिसमें 100 ml का पानी हो। 100 ml नहीं होगा पूरा, 90 ml होगा, ठीक है। 90 ml होगा, 100 ml से तो हम ऐसे पास करेंगे 100 ml में, ठीक है। तो 100 ml से जो पहले का पानी था जो डार्क वाला, उसमें से हम 100 ml में से पानी लेंगे, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, और हम दूसरे में डाल देंगे, दूसरे बीकर में डाल देंगे जिसमें 90 ml होगा। अब 90 + 10 कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा फिर से, ठीक है। वो 100 ml हो गया। तो अभी देखो कलर चेंज, देखो ये डार्क है और ये थोड़ा इससे थोड़ा लाइट है, देखो लाइट है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या हो गए, मिल गए। भले 10 ml था, भले 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का पानी डाला, भले 10 ml डाला, बट देखो कलर आ रहा है, कलर है, अभी भी कलर है, ठीक है। अभी तीसरा बीकर भी है हमारे पास, तो
दूसरे में क्या किया, फिर से 10 ml वाटर दिया दूसरे बीकर में से, और फिर हमने डाल दिया थर्ड बीकर में डाल दिया। अभी क्या हुआ, फिर से पीछे पिंक कलर तो है ही, देखो पिंक कलर तो है ही, यहाँ पे देखो पिंक कलर है। तो सब क्यों, देखो 10-10 ml में भी हमने फिल्टर किया, देखो तो भी अभी भी कलर आ रहा है। अभी देखो एक बार फिर से ट्राई किया, फोर्थ बीकर भी हमने ले लिया। अब थर्ड बीकर में से दूसरा 10 ml लिया और फिर उसको फोर्थ बीकर में डाला, तो भी कलर आ रहा है, बट लाइट कलर आ रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर्स. So we can conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इतने सारे पानी में डालने के भी बाद भी वो कलर अपना दिखाता है। अभी ये सेम चीज़ हम डेटॉल के भी साथ कर सकते हैं, अगर आपके साथ पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ब्लू कलर में बॉक्स में दिया गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने देखा कि शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में। तो अगर हम सेम चीज़ एक कॉफ़ी या फिर एक चाय या फिर एक नींबू पानी में सेम चीज़ करें, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने इस फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि यहाँ पे हमने पानी डाला, पानी है यहाँ पे, और उसमें से हमने सॉल्ट डाला। ठीक है, सॉल्ट अंदर गया, पर क्या हुआ, सॉल्ट अंदर जाके ही क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, बट वाटर लेवल चेंज हुआ, वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। वाटर लेवल क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में चले गए, उन्होंने लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे पता चला कि पार्टिकल्स बीच में स्पेस होती है। ठीक है, अगर आप लिक्विड देख लो, यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड देख लो, सॉलिड, ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड, हम 3 बॉक्स बना देंगे लिक्विड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस। ठीक है, अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है, वो टाइटली पैक्ड होंगे, एकदम टाइट। बट देखो, भले वो टाइटली पैक्ड है, पर उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, बट कम स्पेस है। ठीक है, कम स्पेस है, मतलब वो उसके अंदर कुछ डिज़ोल्व नहीं होता, बट स्पेस है। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो उनके भी बीच में स्पेस है ना उनके बीच में। देखो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, स्पेस स्पेस स्पेस, हर जगह पे स्पेस है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। अभी गैस का ही देख लो, गैस बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, तो यहाँ पे तो बहुत सारी जगह मिल जाती है। देखो ये सब स्पेस ही है, गैस के पार्टिकल्स में तो सब कुछ स्पेस, बहुत सारी स्पेस है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी हमें पता चल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो हम क्या करेंगे, एक अनलिट इंसेंस एक कॉर्नर, क्लास के कॉर्नर में रख देंगे। ठीक है, इमेजिन करो कि आप क्लास में बैठे हो और एक आपको अगरबत्ती लेनी है। ठीक है, अगरबत्ती लेनी है और उसको जलानी नहीं है, ऐसी अगरबत्ती लेनी है, और कॉर्नर, क्लास के कॉर्नर में आपको अगरबत्ती को रख देना है। जैसे ये समझ लो, ये अगरबत्ती है और आप बैठे हो यहाँ पे, इस बेंच पे आप बैठे हो। ठीक है, तो आपको वो अगरबत्ती की स्मेल नहीं आएगी, वो स्मेल नहीं आएगी। पर अगर ये अगरबत्ती, आपने ये अगरबत्ती जला ली, आपने अगरबत्ती जला ली, तो उसका जो अरोमा है, उसकी जो स्मेल है, वो आपके बेंच पे आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज़्यादा मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? क्योंकि देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते हैं, पर जो अनलिट इंसेंस स्टिक है, मतलब जो बिना जलाई हुई अगरबत्ती है, उसमें थोड़ा कम मूव करते हैं। और जब हम उसको जलाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स है, जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, वो भी ज़्यादा मूव करेंगे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाते, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को स्लो कर देते हैं, तो फिर वो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो भी स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें वो उसकी स्मेल नहीं आएगी अगर वो अनलिट अगरबत्ती हो। तो अगर हम उसको जलाते हैं तो ही उसकी स्मेल आएगी, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज़्यादा मूव करने लगेंगे तब, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है, 2 ग्लास या फिर बीकर पानी से भरकर लेने, ठीक है। एक बीकर लेना है और यहाँ पे एक दूसरा बीकर ले लिया, ठीक है, पानी से भर के। यहाँ पे अभी इसमें हमने क्या दिया, पानी रख दिया, इसमें भी पानी रख दिया। अभी पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अभी यहाँ पे ये हमने ले ली इंक वाला बीकर, ठीक है, ये इंक वाला बीकर है, और ये हमने ले लिया हनी वाला बीकर, हनी वाला बीकर। अभी इसमें हमने क्या डाला, हमने इसमें क्या डाला, इंक डाली, और इसमें हमने क्या डाला, हनी डाला, हनी डाला, ठीक है। तो अभी देखो, लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर होम और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, ठीक है, हमको इसको टच नहीं करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, ठीक है। अगर हम ऐसे इंक ड्रॉप जैसे ही डालेंगे, वो पूरे पानी को ऐसे इंक वाला कर देगा। अगर ब्लू इंक हो तो पूरा पानी ब्लू कर देगा, अगर रेड हो तो पूरा पानी रेड कर देगा, ठीक है। बट अगर हम, यहाँ पे लिखा है, अगर हम उसमें हनी डालेंगे इस वाले बीकर में, तो वो करेगा तो सही, वो ऑरेंज तो करेगा, पर थोड़ी देर बाद करेगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो, इंक में क्या होता है, इंक की डेंसिटी कम होती है, इंक की डेंसिटी कम होती है। और हनी में क्या होता है, हनी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इंक की डेंसिटी कम है तो वो जल्दी मिल जाएगी, बट हनी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो थोड़े देर लगेगी बट मिल तो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possesses what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increasing temperature the kinetic energy of the particles also increases, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमेशा पार्टिकल्स ऑफ मैटर यहाँ पे हमेशा हिल करते हैं, ठीक है, हमेशा मूव करते हैं, ठीक है, मूव तो करते हैं, पर जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फास्ट जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा। पर अगर हम यही चीज़ टेम्परेचर कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा धीमे मूव करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स का दौड़ना फास्ट होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो फिर पार्टिकल्स इतना जल्दी नहीं घूमेंगे, ठीक है। इन अबाउट 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या है कि हमने पहले की जो सारी एक्टिविटीज़ थी उसमें हमें क्या पता लगाया कि सारे मैटर में जो सारे पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
और कैसे इंटरमिक्स हो जाते हैं हमने देखा फर्स्ट एक्टिविटी में कि पानी था, बीकर में डाला, बीकर में सॉल्ट डाली थोड़ी, अब सॉल्ट डाला तो वो जो पार्टिकल्स थे पानी के उसके पार्टिकल्स सॉल्ट के पार्टिकल्स ने एडजस्ट कर दिया उसके अंदर, तो क्या हो गया, ये इंटरमिक्स हो गए पार्टिकल्स। ठीक है, क्यों हुए, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है। ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस है, कम स्पेस है बट स्पेस है। ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी ये हुआ, देखो हमने जो पहली एक्टिविटी देखी उसमें जो पानी लिया उसके अंदर जो सॉल्ट डाली वो एडजस्ट हो गई पानी के पार्टिकल्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स है वो फास्ट मूव करेंगे, और अगर फास्ट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी से डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, ये वाला देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक एक्टिविटी है, ये देख लेते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिश्मी डांसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईडू मिश्मी डांसर्स का एक फ़ोटो दिया गया है रेफरेंस के लिए, कि अगर आपको पता नहीं कौन है ईडू मिश्मी डांसर तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ग्रुप है वो ऐसे खड़ा रहा है। ठीक है, पहला ग्रुप है जो ऐसे खड़ा रहा है। दूसरा ग्रुप है, तो सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सिर्फ हाथ पकड़ना है। ठीक है, ऐसे देखो, सिर्फ एक दूसरे का क्या पकड़ा है, हाथ पकड़ना है, सिर्फ हाथ पकड़ना है। ठीक है, थर्ड जो ग्रुप है उसको क्या करना है, उसको सिर्फ अपने फिंगर टिप्स टच करनी है, सिर्फ टच करना है। ठीक है, सिर्फ अपना जो हाथ है ना, अपना हाथ वो सिर्फ ऐसे क्या करना है, ऐसे सिर्फ ऐसे स्लाइटली टच करना है। ठीक है, और अगर जो फोर्थ ग्रुप को तो एकदम बाजू में ही रहना है। ठीक है, उनको तो क्या करना है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, उनको तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप जल्दी से ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, जल्दी से अलग हो जाएगा, कौन सा होगा, देखो जल्दी वाला कौन सा होगा, ये वाला जो दूर है वो जल्दी से हो जाएगा। वो तो कोई ऐसे आएगा इंसान और धक्का मारेगा तो वो तो टूट जाएगा। ठीक है, ये वाला में तो कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये गैस है। ये गैस हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ये गैस जैसा है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, तो अगर हम ऐसे हाथ उठाए अपना, ऐसे हम अपना हाथ उठाए तो हम एयर को क्या कर रहे हैं, हम एयर को तोड़ रहे हैं। ठीक है, एयर को तोड़ रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स को, तो उसमें हमें फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये थर्ड वाला ग्रुप देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टच किया है, सिर्फ तो क्या हो जाएगा, जैसे वो कोई इंसान आएगा भागते हुए तो क्या हो जाएगा, वो 21 सेकंड में टूट जाएगा, ऐसे ही टूट जाएगा। ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ स्ट्रॉन्ग है थोड़ा पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो इसको भी हम क्या गिन लेंगे, एक टाइप ऑफ गैस ही गिन लेंगे इसको भी। ठीक है, अगर हम ये वाला गिनेंगे, ये वाला जिसमें हाथ पकड़े हुए है, इसमें हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अगर कोई इंसान आया धक्के मार के बीच में चला गया तो फिर ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट तो जाएगा, पर क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स है ना जो वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फिफ्थ वाला ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई इंसान यहाँ से आया, ठीक है, तो फिर ये नहीं टूटेगा। ठीक है, इन लोगों का हाथ नहीं छूटेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, ये हो गया सॉलिड। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो क्या होगा, वो होगा सॉलिड।
जो ईदू मिश्मी डांसर वाला जो ग्रुप था वो वाला होगा, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। टेक एन आयरन नील, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबाउ 3 सब्सटेंसेस हेल्ड डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, एक आयरन नेल लेनी है, एक समहाउ एक खिल्ली जैसा कुछ लेना है। आयरन नेल ले लिया, आयरन नेल। अभी एक पीस ऑफ चॉक लेना है, चॉक का पीस लेना है। और दूसरा क्या लेना है, एक रबर बैंड लेना है। एक क्या लेना है, रबर बैंड जैसा कुछ लेना है। रबर बैंड ले लिया। अब भाई हम पहले इसको हैमर से मारेंगे, इसको पहले हम हैमर से अप्लाई करेंगे फोर्स। तो हैमर से क्या होगा, ऑब्वियसली ये टूटेगा तो नहीं, हैमर से ये टूटेगा नहीं। फिर हम इसको फिर से हैमर से करेंगे, चॉक को हैमर से करेंगे। तो हैमर से क्या होगा, ये तो टूट ही जाएगा हैमर से, ठीक है, ये हैमर से टूट जाएगा। अभी हम इसको सेम चीज़ इस रबर बैंड को हैमर से ट्राई करेंगे तो ये क्या होगा, अगर रबर बैंड को हैमर से ट्राई करेंगे तो ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ये हैमर से। फिर हम उसको कट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से आयरन नेल को अगर हम कट करेंगे तो भी ये नहीं टूटेगा, आयरन नेल टूटेगा ही नहीं अगर हम कट करने जाएंगे। तो अगर हम चॉक को कट करने की कोशिश करेंगे तो शायद टूट जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। अगर आप रबर बैंड को कट करने की कोशिश करेंगे तो भी रबर बैंड क्या हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे, अभी हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। आयरन नेल स्ट्रेच हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो स्ट्रेच हो ही नहीं सकता। अभी चॉक का ले लेते हैं, चॉक स्ट्रेच होगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा तो स्ट्रेच होगा, ठीक है, और वो टूट जाएगा। और रबर को हम स्ट्रेच करेंगे तो भी वो टूट जाएगा, वो तो आसानी से टूट जाएगा रबर स्ट्रेच करेंगे तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे। अभी कौन से पार्टिकल में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ये फोर्स लगाने के बाद भी आयरन नेल टूटा तो नहीं, बट हमने ज़्यादा फोर्स लगाया उसमें, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। ठीक है, अभी हमको क्या लेना है, एक बीकर जैसा कंटेनर जैसा लेना है, ठीक है, उसमें हमें पानी भरना है, उसमें हमें अपना हाथ डालना है, ठीक है, हाथ डाला है अपना, और उसको ऐसे कट करने की कोशिश करनी है, वाटर को ऐसे कट करने की कोशिश करिए। कट होगा, नहीं होगा, कट नहीं होगा, वो वाटर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। हम हाथ डालेंगे तो ऐसा का वैसा ही रहेगा। क्यों कट नहीं होगा, क्योंकि देखो क्यों कट नहीं होगा, क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, बट वो फ्लूइड है। वाटर क्या है, वो फ्लूइड है, वो फ्लो करता है, ठीक है। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है ना, वहाँ से हम ऐसे निकल जाता है, हमारा हाथ निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी समझ आ गई। द अबाउ 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टिकल्स इन अट्रैक्शन तो वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, फिर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। तो चेयर मैटर है, तो हाँ ये मैटर है। एयर मैटर है, तो हाँ ये मैटर है। लव मैटर है, नहीं ये मैटर नहीं है, ये तो फीलिंग है, तो लव हम क्या करेंगे, लव को क्रॉस करेंगे, लव मैटर नहीं है। स्मेल है, देखो स्मेल है मैटर। स्मेल क्या है, पार्टिकल्स होते हैं ना, स्मेल में भी पार्टिकल्स स्मेल क्यों आती है, पार्टिकल्स की वजह से आती है, ठीक है, तो स्मेल भी मैटर है। हेट भी एक फीलिंग है, तो ये भी मैटर नहीं है। आलमंड्स, बादाम भी मैटर है, देखो बादाम भी मैटर है। थॉट भी फीलिंग, ठीक है, तो ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड, तो कोल्ड भी एक टाइप का मैटर ही है ना, कोल्ड भी मैटर। लेमन भी मैटर है। वाटर, पानी भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल, वो भी मैटर है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं,
तो ये भी मैटर है। अभी यहाँ पे गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कूल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, तो एकदम गरम सा पिज़्ज़ा है, ठीक है, बहुत गरम पिज़्ज़ा है। तो अगर हम गरम पिज़्ज़ा को दूर से भी ऐसे स्मेल करें ना तो हमें स्मेल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पार्टिकल्स भी फास्ट मूव करेंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा? स्मेल, पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे तो स्मेल आएगी, हमें स्मेल आएगी। तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पड़ा है। बट अगर वो पिज़्ज़ा हम सुबह देखें सुबह ना खा के सुबह देखें हम पिज़्ज़ा को, तो अगर हम फ्रिज में पिज़्ज़ा पड़ा होगा और हम उसको देखेंगे, अगर मम्मी बाहर निकालेगी पिज़्ज़ा को, तो क्या हम उसको स्मेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में मूव करेंगे, उनकी स्पीड भी कम होगी, तो फिर उनकी जो स्मेल है वो हमें नहीं आएगी। तो इसी वजह से उनकी स्मेल नहीं आएगी गर्म पिज़्ज़ा में, ठंडे पिज़्ज़ा में उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी। ठीक है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, एक डाइवर है, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल यहाँ पे है, इस स्विमिंग पूल में फुल पानी भरा है। ठीक है, अगर एक डाइवर है वो यहाँ पे ऐसे स्विम कर रहा है, अभी वो कट कर रहा है, देखो स्विमिंग पूल को कट कर रहा है, स्विमिंग पूल को कट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ये चीज़ शो की गई है? तो ये प्रॉपर्टी तो हमने अभी करी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी उसमें यूज़ होगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? मैटर रिजर्व ऑफ पार्टिकल्स, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टाइनी। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक टोटल है। तो ये पार्ट यहाँ पे मैटर ऑफ सराउंडिंग्स का ये पार्ट ख़त्म होता है। पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और कार्ड में भी होगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएगा कार्ड, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर आप कार्ड में भी देख सकते हो और आई बटन में भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 की लिंक देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।